कोई चीज़ आप बनाओ और बनाने के बाद उसे काम में ना लाया जा सके तो उसे बनाने का क्या फ़ायदा। अरे ये पैसा सरकार का नहीं है, इस पर पैसा जो है आम लोगों का। हर कदम पे रो रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब बताइए इस तरह के काम होंगे तो पैसा कहाँ बचेगा। So snowflakes are coming down and it's really beautiful. Hello everybody, namaste. My name is Narendra Kavilkirti Negi and welcome to my new vlog. And I will be taking you to a place that you have never expected. इतने खूबसूरत माहौल में वैसे तो खूबसूरती दिखानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे और भी काम हैं। वहाँ पे ले जाने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी लेट से जुड़े हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। पिछले हफ्ते ही बछड़ों को, गायों को पकड़कर हमने उड़ान स्कूल में रखा था। उड़ान स्कूल की मैडम ने हमें परमिशन दी कि मेरे स्कूल में रख दीजिए इसे। तो अब सेकंड फेज़ था और बछड़े देखने थे, तो एक टीम बछड़ों को देखने गई है और एट द मीन टाइम मैं जो टीम का मेंबर हूँ मैं अलग दिशा में जाता हूँ, क्योंकि सुना है कि कहीं पर गौ सदन है। एक गौसदन का निर्माण किया जाता है रल्ली में, जो कि किन्नौर का एक गांव है। और यहाँ पर गौसदन के निर्माण में जो एस्टिमेटेड रुपए हैं, वो कहा जाता है कि एस्टिमेटेड इतना कॉस्ट है, तो वो है 26,63,372, यानी कि 26,63,372। और उसमें से अमाउंट सैंक्शन होता है 23 लाख का। उसके बाद एक्सपेंडिचर होता है 17,05,371 रुपये। और उसके अलावा भी और पैसे चाहिए होते हैं। और पैसे कितने चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो पाए, वो है 10,32,361 रुपये की और आवश्यकता है, ताकि चौकीदार के लिए रूम बनाया जा सके, ग्रास के लिए, फॉडर के लिए जो स्टोर है वो बनाया जा सके। और इसे भेजा जाता है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, सबमिट किया जाता है 1/1/2021 को। बच्चा ये जानता है एक चीज़ कि हमारा प्रदेश जो है वो कर्ज के नीचे दबा है। ऐसा कौन सा शख्स होगा जो ये नहीं जानता होगा कि हमारा प्रदेश कर्ज तले दबा है। मैं एक एक कर हर वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमें कर्ज तले दबने पर मजबूर कर रहा है। अब ये क्या है? 2021 से इस परियोजना में लाखों रुपए का सार्वजनिक धन लगाया गया। इसे एक सपना कहा गया, एक विजन बताया गया। लेकिन आज 3 साल बाद हम केवल एक अधूरी इमारत को देख रहे हैं, जो कभी एक वास्तविकता बन सकती थी। न केवल ये अधूरी है, बल्कि इसकी हालत भी बिगड़ चुकी है। हर तरफ उपेक्षा के निशान हैं, जगह जगह टूट फूट हो रही है, जैसे समय खुद हमारे प्रयासों का मजाक उड़ा रहा हो। सीमेंट की बोरियां वे वहाँ पड़ी पड़ी सख्त हो गई हैं, अब किसी काम की नहीं। यह उन वादों का क्रूर प्रतीक है जो किए गए थे। ये जगह न केवल अधूरी है, बल्कि हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। जो कभी उम्मीद की किरण थी, वह अब लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है। भीग गया हूँ, बारिश हो रही है यहाँ पर तो रली के आसपास। ऊपर पीओ में पक्का बर्फ़ पड़ रही होगी, ये डैम श्योर हूँ। अब बात मुद्दे पे आते हैं कि देखिए, मेरा तो काम हमेशा यही रहता है कि गो फॉर द सॉल्यूशन, समाचार इत्यादि पहुंचाना मेरा काम नहीं है। तो इसी सॉल्यूशन तराशने के चरण में कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो आपको हैरान भी करती हैं, और आप सर पकड़ के बोलते हो, ओह माय गॉड, दिस इज़ हैपनिंग।